हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। वीडियो चालू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और किसी भी तरीके से किसी भी स्टॉक के इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे वो मेरा पर्सनल व्यू रहेगा। उसमें बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं रहेंगी, ठीक है। और बढ़ते हैं हमेशा की तरह वीडियो में आगे, लेकिन सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी काफ़ी हफ्तों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है डबल टॉप पैटर्न बना के बैठा है, राइट। यहाँ पर मंथली चार्ट पहले देखते हैं हम, फिर वीकली, फिर डेली, उससे पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो यहाँ पर हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ डबल टॉप है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पर नेगेटिव ही है, ठीक है। और आप पिछले 5 महीनों से आप देख रहे हो कि निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मंथली के बाद वीकली में भी करीब करीब ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई देगी, लेकिन हाँ, स्लाइटली पुल बैक हमको नजर आ सकता है। वो इस बात को देखकर कि यहाँ पर डेली में जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें बन रही हैं डेली चार्ट पर, वो ये है कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। ये देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, जिसका टारगेट काफ़ी ऊपर है। आप सब टारगेट वगैरह सब कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। काफ़ी समय से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पर क्या टारगेट आपको निफ्टी का दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी का यहाँ पे पुल बैक का जो टारगेट है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर निफ्टी नेगेटिव है, तो अगर डेली चार्ट पर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो ये रहने वाला है, राइट शोल्डर। और टारगेट आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू माइनस कीजिए और यहीं पे आगे ऊपर ऐड कर दीजिए, तो आपको टारगेट के बारे में पता लग जाएगा। तो निफ्टी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है, बट यहाँ पर जो एक 24,400 के आसपास रेसिस्टेंस बन रहा है, ये जो रेसिस्टेंस है ये जो है अभी भी इंटैक्ट है। आप देखोगे ये रेसिस्टेंस बहुत, ये लाइन जो है बहुत काम कर रही है। काफ़ी समय से निफ्टी इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पा रहा है, राइट। यहाँ पे क्लोज किया लेकिन नेक्स्ट डे से ही नीचे वापस मूवमेंट देना चालू कर दिया। तो निफ्टी में हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव व्यू है और मीडियम टर्म प्लस लॉन्ग टर्म में नेगेटिव व्यू है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा निफ्टी में दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले जो हम अच्छे स्टॉक्स की हमेशा चर्चा करते हैं हर हफ्ते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, thehotstocks.com, राइट। यहाँ पर आपको रेडीमेड रोज शाम को स्टॉक्स मिल जाने वाले हैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्टॉक्स स्कैन होके आते हैं जिनमें चार्ट पैटर्न्स बने होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं होता है एनालिसिस करने का, तो यहाँ पर आपको रेडीमेड एनालिसिस गेट करने की अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो पैटर्न्स बनते हैं वो जरूर से मार्केट में काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उसका रीज़न ये है कि ये जो भी पैटर्न्स सेलेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं वो डेटा के सपोर्ट के साथ आते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा, अगर सपोज फ्लैग पैटर्न किसी 10 स्टॉक्स में बने, लेकिन आप देखोगे कि उसमें से केवल 2 ही स्टॉक में फ्लैग पैटर्न सक्सेस हुआ है, 8 में नहीं चला है या साइडवेज हो गया मार्केट। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हीं 2 स्टॉक्स में जो चले हैं उसमें बड़े लोगों की पोजीशंस बनी है, ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, वॉल्यूम जनरेट हुआ है, प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ा है। तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विद डेटा आपको चार्ट चार्ट पैटर्न्स जो है सेलेक्ट होकर यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा यहाँ ओपन ट्रेड डेस्क पे जाएंगे। हाँ, जो लोग इसका फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं, वो 3 दिन का फ्री ट्रायल है, वहाँ जाकर आप 3 दिन का फ्री ट्रायल भी एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद एनालिसिस करके देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स इसमें बताए गए थे, ये जो स्टॉक्स में स्कैन कर होकर आए थे, वो कितने छोटे समय में कितने बड़े रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। तो आप यहाँ पे जाके डेट वाइज यहाँ पे पीछे जो भी स्टॉक स्कैन होकर आए हैं उस डेट को आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे वो स्टॉक्स आ जाएंगे और आप उनके प्राइस को आज के प्राइस से मैच करके
बैक टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हाल फिलहाल जो स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर विद डेटा सपोर्ट कर रहे हैं पैटर्न्स को, तो वो स्टॉक सेलेक्ट होकर आए हैं, तो उनमें से हम कुछ स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HAL की। देखो यहाँ पर नीचे भी इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई आती है कि इसमें क्या बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर रेडी टू ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करने के बिल्कुल ब्रेकआउट कर चुका है, ये समझो आप। तो यहाँ पर आप HAL का चार्ट खोलोगे तो आपको सेम सिचुएशन नजर आने वाली है। ये देखो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, रेडीमेड पैटर्न यहाँ पर आपको जनरेट होकर मिल गया है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मतलब ये कि यहाँ पर इस स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है। तो ये स्टॉक आपको रेडीमेड मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो कितने छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट आपको मिल सकते हैं। इसी तरीके से किसी और चीज के बारे में देखते देखिए, यहाँ पर निफ्टी बैंक आया है। निफ्टी बैंक में यहाँ पर ये एरो है, ये शो करता है। यहाँ पर आप देखोगे ये एरो शो करता है कि यहाँ पर और भी फोटोज है। देखो ये इमेजेस यहाँ भी है, ये देखो आप क्या लिखा हुआ है, मैसिव फ्लैग ब्रेकआउट विद प्रॉपर बेस बिल्डिंग। ये डेली में एनालिसिस है, टाइम फ्रेम भी लिखा हुआ है। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, मैसिव रेंज ब्रेकआउट, ये भी डेली चार्ट पर है, ठीक है। फर्क क्या है, आप इन दोनों को जब एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है, प्लस आप इसको अगर लाइन चार्ट करके देखोगे तो भी यहाँ पर आपको एक मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अगर हम इस चार्ट को फॉलो करते हैं तो ये आपको रेडीमेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। जैसे पीएनबी हाउसिंग, आप देखो पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर मंथली चार्ट पर आपको क्लियर दिख रहा है फ्लैग ब्रेकिंग आउट ऑन मंथली चार्ट। ये ब्रेकिंग आउट इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि मंथ रनिंग है, इसलिए यहाँ पर आप देखो कि ये स्टॉक जो है जो मंथली पे ब्रेकआउट कर रहा है, उन स्टॉक्स में डेली में क्या चीजें बन रही हैं जो आपको पॉजिटिव मूवमेंट ही उसमें ढूंढने हैं, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली स्टॉक्स जो है वो सेलेक्ट होकर आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली स्कैन होकर यहाँ पर स्टॉक मिलने वाले हैं। जैसे देखिए 16 तारीख फ्राइडे को क्या स्कैन होकर आया, डिक्सन टेक, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। भेल, ये देखो आप भेल यहाँ पहले भी बताया जा चुका है, पहले भी स्कैन होकर ये स्टॉक आ चुका है इन्हीं लेवल्स के आसपास, ठीक है, नीचे के लेवल्स पे। और आप देखो वहां से कितना ऊपर इसने मूव दे दिया है कितने कम दिनों में। इसी तरीके से यहाँ पर देखो आप फ्लैग ब्रेकआउट है बेल में। तो ये विद डेटा, आपको ये एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है डेटा का, यहाँ ऑटोमेटिकली जो पैटर्न्स आते हैं स्कैन होके वो डेटा के साथ ही आते हैं, ठीक है ना। स्पेशली एफ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे प्रीमियर एनर्जीज देखो आप, बिल्कुल स्लांटेड अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, राइट। ये दो दो घंटे की चार्ट पर है। आप देखो ये अगला चार्ट, आप ये देखो ये यहाँ भी फ्लैग ब्रेकआउट करके प्लस रेंज ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके डेली चार्ट पर ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो कि इसमें पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट पर फ्लैग ब्रेकआउट कर रहा है, प्लस रीटेस्ट भी कर चुका है, प्लस रेंज बना रहा है यहाँ पर, उसको भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर आपने देख लिया, उसके बाद आप वापस आइए यहाँ पर देखो 2 घंटे के चार्ट पर भी आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यानी कोई बड़ा मूवमेंट इस स्टॉक में आ सकता है। तो यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इंक्लूड होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखिए पीपीएल फार्मा यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट। रेडीमेड स्टॉक्स यहाँ पे मिलने वाले, कबिन्स, ये देखो आप फ्लैग इन पीरियड पैटर्न बनाया, रेडी टू ब्रेकआउट है, ठीक है। आपको स्टॉक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज स्टॉक सिलेक्शन ही है। अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना है तो मेन चीजें स्टॉक सिलेक्शन ही है। और ये यहाँ पर ऑटो मोड में आपको शाम को 8 से 10 के बीच में मिलने वाले हैं। और अगर आप सुबह देखेंगे तो आप सुबह भी आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आप खुद से देखोगे कि इतने स्टॉक्स यहाँ पर स्कैन होकर आए हैं जो रेडी टू मूव है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो ये यूनिक में आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है, राइट, जो ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होनी चाहिए। यूपीएल
देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना है, यहाँ पर ट्रेड लाइन भी ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर इमेजेस देखो आप कितनी है, 2 है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एरो आ जाएगा। ये देखो आप दूसरा इमेज क्या बना रहा है, बता रहा है ये कि यहाँ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखा गया है डेली चार्ट पे। तो यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। झील देखो कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अगर आप इस स्टॉक को बॉटम में है, ये स्टॉक, इस स्टॉक को देखेंगे, जैसे देखो मैं चार्ट खोल के बताता हूँ आपको, झील, ठीक है, जो स्टॉक किसी के रडार पर नहीं होते हैं वो स्टॉक यहाँ पर स्कैन होके आ जाते हैं। ये देखो आप बिल्कुल बॉटम में ये स्टॉक पड़ा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और डेली चार्ट पर आते हो तो यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में आप देखोगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसे ब्रेकआउट किया है, प्लस एग्जैक्टली वहीं से रीटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देखो कितना हेल्पफुल है ये एनालिसिस कि आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें बताकर दे रहा है, और यहाँ पर आपको केवल 5 मिनट देने हैं और कितना अच्छा यहाँ पर आपको इसका रिवार्ड मिल सकता है। रिलैक्स हो, देखो आप यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये देखो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, मैसिव मैसिव फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। देखो 20% का सर्किट लगा है इसमें। तो ये ऐसी नहीं है, ये स्टॉक पहले भी यहाँ पर आया था स्कैन होके। यहाँ पर आप देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसको ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ वॉल्यूम भी आपको तगड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक भी बॉटम में पड़ा है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे एक्साइड है, एक्साइड वीकली चार्ट पर आप देखो डब्ल्यू पैटर्न बना के बैठा है, ये यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो बहुत सारे स्टॉक आपके रडार पे ऐसे आ जाएंगे जैसे कि हंसी खेल हो। आप देखो ब्रिटानिया ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर चुका है, तो यानी ये अपर साइड मूवमेंट देने के लिए तैयार है। आप इसका डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है ब्रिटानिया में। तो यानी दो दो चीजें यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो स्टॉक में आप सोचो क्या होने वाला है। सीडीएसएल देखो आप कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, प्लस रीटेस्ट भी हो गया है, यहाँ पर हैमर कैंडल भी बनी है। तो यहाँ पर देखो बाइंग प्रेशर इनिशिएट हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको वन क्लिक पे मिल जाने वाली है। गोदरेज सीपी में देखो आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ये स्टॉक स्टैंड है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें से भी आप स्टॉक छांट सकते हो। ओबेरॉय रियल्टी आप देखो, है ना, ब्रेकआउट करके ये फिर साइड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की तैयारी में, यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी हो गया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनालिसिस आपको मिल सकता है रेडीमेड। ग्रासिम में देखो आप कितने सारे स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए जो स्कैन हो रहा है। यहाँ फ्लैग पैटर्न बनाया और फ्लैग पैटर्न के बॉटम में अवेलेबल हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात क्या है, स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट हमेशा बड़े रहने वाले हैं, ठीक है। वही स्टॉक आपको यहाँ सिलेक्ट हो कराएंगे। आप देखो आरबीएल बैंक, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। हम इसका देखो नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट जो पिक्चर है वो क्या शो कर रहा है इमेज। आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, और बैक इन द गेम क्या लिखा हुआ है, बैक इन द गेम। यानी जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करी थी वो फेक ब्रेकआउट था, वापस ये आ गया है। मतलब ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ सकता है। और बेस में आपको पता है ये कि यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बनाया तो प्राइस को तो ऊपर जाना ही है। तो यहाँ पर जब छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे कि यहाँ भी अब प्राइस अपवर्ड मूवमेंट देने के लिए तैयार है। तो ये चीजें देखो आप कितनी हेल्पफुल है। आप चार्ट के साथ एनालिसिस भी यहाँ पर, मतलब अगर आप देखोगे ढंग से तो एनालिसिस भी इसमें शामिल है। आप देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये नेकलाइन ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट प्लस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यानी यहाँ भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। बैंक निफ्टी में आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। तो बैंक्स के स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोलपाल में देखो आप ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ये ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो आप देखो कितने क्रीम स्टॉक्स, सारे क्रीम स्टॉक्स है। ये एमएनएम देखो आप, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, उसके बाद में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। कितने सारे स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी। ये आप देखो मंथली चार्ट पर परसिस्टेंट जो है फ्लैग एंड पीनल पैटर्न बना के बैठा है, और इसकी दूसरी इमेज देखो आप, रेडी टू ट्रेंड एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। अच्छा यहाँ पर आप देखो ये दूसरी पिक्चर है तीन की, यहाँ पर ऑलरेडी 3 पिक्चर्स है। तो तीसरी पिक्चर क्या शो करेगी, यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है भाई।
डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के पास में। तो अब इतना तो आप सोचो कौन सा यहाँ पे हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑटोमेटिक एनालिसिस यहाँ पर बिना कहे बता के देगा। मुझे कोई भी हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं भी देखना चाहूंगा। आप देखो स्टॉक कोई भी हो, ये टीवीएस मोटर, ये ट्रायंगल पैटर्न है, ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद में ये रेंज में यहाँ पर रीटेस्ट किया और ये डाउनवर्ड जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मारी है छोटी सी, उसको भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है टीवीएस मोटर। हीरो मोटो देखो आप, वीकली चार्ट पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना के बैठा है, राइट। नेक्स्ट इमेज में क्या शो कर रहा है, ये फ्लैग पैटर्न बना के बैठा है और रेडी टू ब्रेकआउट है। तो आप देखो ये स्टॉक बिल्कुल आपको ऐसी जगह अवेलेबल हो रहे हैं जहां पर आपको तुरंत एक्शन लेना है और बड़े रिटर्न्स आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जिंदल 100 देखो आप, ये एफएनओ स्टॉक नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि इसमें एफएनओ स्टॉक नहीं है तो डेटा एनालाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसने आपको बताया यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ब्रेकआउट हो गया और रीटेस्ट हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कितने छोटे स्टॉप लॉस पे ये चीजें आपको अवेलेबल है। पीएनबी हाउसिंग में चर्चा कर ही चुका हूँ आपके सामने। देखो कितने सारे स्टॉक्स के बारे में आपको कितनी देर लगी, कितनी सी देर लगने वाली है यहाँ पर, और आपको रेडीमेड एनालिसिस यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप ये अवेल करना चाहते हो तो पहले 3 दिन का ट्रायल देखो आप आराम से, उसके बाद में पीछे वहां पर एनालिसिस करके देखो कि जो अलग अलग डेट पे जो स्टॉक्स आए हैं वो आपको कैसे कैसा रिटर्न्स आपको दे रहे हैं। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊंगा, मतलब जो रिटर्न यहाँ पर मिल रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स बताए जाते हैं उसी तरीके से प्राइस मूवमेंट करते हैं। जैसे देखो ये फेडरल बैंक कब आया था, ये देखो 13 जुलाई को फेडरल बैंक आया था, राइट। 13 जुलाई को क्या डेट था, 13 जुलाई को क्या मतलब वो था डे, तो आप देखोगे 13 जुलाई को मेरे ख्याल में बुधवार था, ठीक है। तो यहाँ पर 13 जुलाई को ये चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। ये रेंज हो गई है, ये फ्लैग ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ये रेंज ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है ना। तो यहाँ पर ऊपर का मूवमेंट कभी भी दिख सकता है, राइट। ये देखो आप, ये लाइन चार्ट से भी आपको दिखाया गया है, और आप इसके एक्चुअल चार्ट देखोगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली प्राइस, ये देखो आप किस तरीके से मूवमेंट किया है। कैंडल देखो आप, तो आपको ये देखो प्राइस मतलब कितना, यहाँ पर आप प्राइस देखो, जिस दिन ये आया था उस दिन प्राइस था 332, ठीक है, और इसने लो क्या लगाया 325 के आसपास का, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ने हाई क्या लगाया 351 एक ही दिन में। तो इस तरीके का एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत फोर्ज है ना, अब भारत फोर्ज का चार्ट खोलो, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से, मतलब मैं से रैंडमली कोई भी स्टॉक बता रहा हूँ। ये देखो आप, ये मूवमेंट देखो आप, इस तरीके के मूवमेंट वाले स्टॉक्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस तरीके के मूवमेंट वाले स्टॉक आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अवेल करना चाहते हो तो बहुत नॉमिनल सी फी है इसकी। आप पहले ट्रायल देखो, 3 दिन का ट्रायल फ्री है, 1 मंथ का 708 प्राइस है। तो आप इसको अवेल कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाइफर इन्वेस्टिंग तो कंटिन्यू है ही है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी वैल्यू ऐड की है मैंने आपकी नॉलेज में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।